कि ऑनलाइन सत्र में कक्षा 8 में विज्ञान का प्रथम अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा फसल उत्पादन और प्रबंधन के अंतर्गत मिट्टी तैयार करना। ये फसल की विधियां हैं, फसल उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, ये उसकी विधियां हैं। और उन विधियों में सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। कल हमने पढ़ा था इसका बुआई करना, फिर खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई और फिर भंडारण। ये सभी जो बिंदु हैं वो फसल के शुरुआत से लेकर अंत तक क्रमबद्ध चलते हैं। आज हम पहला जो बिंदु है मिट्टी तैयार करना, उससे शुरुआत करते हैं। मिट्टी तैयार करना। कल हमने चर्चा की थी मिट्टी को क्या तैयार किया जाए। मिट्टी तो ऑलरेडी तैयार है, लेकिन नहीं, फिर भी उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हमने पाठ पढ़ लिया, लेकिन परीक्षा से पूर्व उसको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में हमें लिखना है। किताब हमारे पास है, सहायक पुस्तकें हमारे पास है, लेकिन होने से कुछ नहीं, उनको पढ़ना भी पड़ता है। वैसे ही मिट्टी हमारे पास है, खेत हमारे पास है, साधन हमारे पास है, लेकिन उन्हें तैयार करना पड़ेगा उस फसल को काम बनाने के लिए, उस फसल को प्राप्त करने के लिए। जैसे हमारे पास दिमाग है, अगर हमने उसका सही यूटिलाइज किया, सही उपयोग किया, तो वो हमारे लिए फलदायी हो सकता है, और अगर इस्तेमाल नहीं किया तो वह नकारा और व्यर्थ घोषित हो सकता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। फसल तैयार कर उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। किसी भी फसल का पहला चरण है मिट्टी को तैयार करना। जैसे आप विद्यालय आते हो, सुबह सबसे पहले आप उठे और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आप नहा धोकर तैयार हुए। किस लिए? मुझे स्कूल जाना है। एक पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ कि आज मैं पूरे दिन में अच्छा पढ़ूंगा और सब कुछ याद करूंगा, जो पढ़ाया जाएगा उसे हृदयंगम करूंगा। वैसे ही फसल उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। अब मिट्टी को कैसे तैयार किया जाएगा, तो गौर कीजिएगा। अगली बात क्या लिखता है? मिट्टी को पलटना और उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। आप अपने घरों में भी देखिएगा, मिट्टी बिछी हुई है, उस पे ऊपर मिट्टी की परत होती है, वो कुछ सेंटीमीटर की होती है, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर की होती है। उसके नीचे जब आप खोद के देखोगे तो पक्की होती है मिट्टी, उसमें कोई चीज़ जल्दी से दबा नहीं सकती। तो फिर क्या किया जाए? खेतों में भी ऐसी स्थिति होती है, खेतों में मिट्टी के ढेले बन जाते हैं। उन ढेलों को तोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि फसल काटने के बाद, जैसे हम मरुस्थल एरिया में रहते हैं, रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं, यहाँ पर एक ही फसल ली जाती है, वो भी बारिश के मौसम में। उसके बाद कोई फसल नहीं ली जाती। यद्यपि समय के साथ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, कुएं, नलकूप, ट्यूबवेल आदि खोदे गए हैं और उनके पानी से सिंचाई हो रही है, लेकिन सभी जगह यह जरूरी हो, उपलब्ध हो, आवश्यक नहीं है। तो मिट्टी की तैयारी में मिट्टी को पलटना और उसे पोला बनाना, दो शब्द हैं, मिट्टी को पलटना और पोला बनाना। यानी जो मिट्टी है उसे पलटा जाता है, घुमाया जाता है किसी यंत्र की सहायता से, उस पर चर्चा करेंगे अभी। फिर उसे पोला बनाना, यानी उसमें पलटने के दौरान वो क्या हो जाएगी? पोली हो जाएगी। उससे क्या, वो अंदर सांस ले सके। मिट्टी भी सांस लेती है। क्यों मिट्टी सांस क्यों चाहिए मिट्टी को? कि उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, केंचुए हैं, जीवाणु हैं, जिन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सांस लेने के लिए। पोली मिट्टी में जड़ें भूमि गहराई में जा सकती है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज और आ गई, जितनी पोली मिट्टी होगी जड़ें उतनी ही गहरी पहुंचेगी। अब देखिए कि आप तो एक सामान्य मिट्टी पर खड़े हो और एक मिट्टी जहाँ पोली मिट्टी भरी हुई, आप वहाँ खड़ोगे तो पैर आपके नीचे धंस जाएंगे। क्यों धंस जाएंगे? क्योंकि मिट्टी पलटी गई है, पोली है। तो पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। देखिए इसका लॉजिक ही है पोली करने का, कि जड़ें लंबाई तक जाएगी, गहराई तक जाएगी और वो शोषण आसानी से कर सकेगी। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। अब यहाँ से हमें एक प्रश्न उठता है कि जड़ें किस प्रकार शोषण करेगी? पोली में क्यों करेगी? टाइट मिट्टी में क्यों नहीं कर सकती? कठोर मिट्टी में क्यों नहीं कर सकती?
पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। ये बात मैंने पहले कही थी आपको कि पोली मिट्टी में जो जीवाणु और बैक्टीरिया, इसके अलावा जो फसलों के लिए उपयोगी जीवाणु हैं, इसके अलावा केंचुआ है, वो उस मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी उर्वरता को और बढ़ाएंगे, पोषकता को और बढ़ाएंगे, और उससे क्या होगा, पोली मिट्टी में रहने के कारण उस भूमि की उपजाऊपन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ये जीवाणु और क्या करते हैं, मिट्टी को पोला बनाकर ह्यूमस बनाते हैं। कैसे? जैसे अपना का खेत है और उसमें आपने गोबर डाल दी तो केंचुआ खाद बनती है, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। कैसे बनती है आपको पता है? केंचुआ गोबर को खाता है, ऊपर से खाता है, नीचे से निकालता है, ये सर्किल चलता है उसके, इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और वो जो मल छोड़ता है उसको छिपतियाँ बोलते हैं। वो जो खाद होती है वो बहुत उपयोगी होती है, वो खेतों की उपजाऊपन को बढ़ाती है। आपको पता है इसका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है केंचुआ खाद का। लोगों के घरों में पशु होते हैं, उनके गाय के गोबर का या भैंस के गोबर का ढेर लगा दिया जाता है और उसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। बहुत सारे केंचुए उन खाकर उस पूरे गोबर को ही मिट्टी में बदल देते हैं। फिर उन्हें पैकेटों में बेचा जाता है, 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, जिस भाव पे जो जैसा बाजार का सिस्टम है। क्यों? वो वर्मी कंपोस्ट है और वो खाद खेतों में छिड़की जाती है भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के खनिज लवण होते हैं। अतः मिट्टी को पलटना और पोला करना आवश्यक होता है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे मिट्टी के लेवल्स बढ़ते जाते हैं। देखिए हमारी जो मिट्टी होती है उसमें कई परत होती है। कभी आप ट्यूबवेल खुदते हुए देखना, घरों में लोग ट्यूबवेल खुदवाते हैं, उसमें देखना ऊपर की मिट्टी तो कुछ पोली होती है, कमज़ोर होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं मिट्टी कठोर हो जाती है, नीचे पत्थर भी निकल सकते हैं। तो उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ क्या हो जाते हैं, नीचे से ऊपर आ जाते हैं। और इन पोषक पदार्थों का उपयोग कौन करते हैं? पादप करते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना या पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल के लिए जरूरी सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? मिट्टी को पलटना और भूमि को पोला करना। अब उसके बाद आता है जुताई। हमने पोली कर दी मिट्टी, उसके बाद जुताई होगी। अभी तक तो हमने उसके ढेले तोड़े हैं पाटल के द्वारा या किसी और उपकरण के द्वारा, ट्रैक्टर के साथ जोड़कर या जंतुओं के जैसे ऊंट है, बैल है, उनके साथ जोड़कर हमने मिट्टी को समतल किया है। तो फिर अब क्या करेंगे? मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। इस प्रक्रिया को नाम दे दिया गया है जुताई। हमने यहाँ केवल मिट्टी को तैयार करना, लेकिन यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। मिट्टी को उलटना पलटना, गौर से सुनिएगा इस बात को, मिट्टी को उलटना पलटना और उसे पोला करना। 3 शब्द हैं, मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना। यह क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। 2 शब्द हैं, जुताई और बुआई। जोतना का मतलब हो गया कि उस मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। आपने हल देखा होगा। अभी थोड़ी देर बाद इसकी अगली स्लाइड में आपको हल का चित्र दिखाऊंगा और उसको बताऊंगा उसके कौन कौन से भाग होते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले से पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। कई जगह मिट्टी बहुत ज़्यादा कठोर हो गई है, ढेले बन गए हैं उसके, तो उन्हें तोड़ने के लिए पाटल चलाया जाता है। उससे पहले पानी दिया जाता है उसमें, ताकि वो नरम हो जाए। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, उन्हें पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। देखिए जो बात मैं बता रहा हूँ वो लिखी हुई है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। बुआई करने के लिए और सिंचाई करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? खेत समतल होना चाहिए, ताकि जो भी जंतु वहाँ चले, पशु वहाँ चले या वाहन चले, तो वो आसानी से सिंचाई कर सके, आसानी से जुताई कर सके। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इस जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। आपने देखा होगा हमारे घरों में पशु होते हैं, उनकी बहुत सारी खाद खेतों में ले जाकर डाल देते हैं, और जब जुताई का समय आता है तो खेत में वो खाद बिखेर दी जाती है और फिर उन्हें पाटल के द्वारा या किसी हल के द्वारा भूमि में मिला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसमें कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होते हैं? भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है। अब कृषि औजार।
इस मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए और बुआई करने के लिए कौन कौन से कृषि के औजार काम में आते हैं। इससे पहले हमने एक औजार पढ़ा, पाटल। पाटल एक लंबा पाटेनुमा संरचना होती है, लकड़ी का फट्टा जैसे संरचना होती है, जो जमीन पे चलाया जाता है, जो ढेलों को तोड़ता है। अच्छी उपज के लिए पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जिनमें पहला हल हमने पढ़ा, दूसरा कुदाली। कुदाली एक लंबा यंत्र होता है जिसका एक प्लेटनुमा संरचना होती है, जिसे खोदा जाता है। आप मारवाड़ी में बोला जाए कशियो, बी टाइप का सा उपकरण, वैसा ही उपकरण होता है। और कल्टीवेटर, जिसको कल्टी बोलते हैं सामान्य भाषा में, इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। अब हल की बात करें। देखिए आपके सामने हल है, इसको हल साफ्ट बोलते हैं। ये लंबा जो डंडी होती है इसे हल साफ्ट बोलते हैं। ये जो नीचे वाला होता है इसे फाल बोलते हैं। ये लोहे की पत्ती होती है, इसे क्या बोलते हैं, फाल। और ये क्या होता है, जोत। जो जंतुओं के गर्दन पे रखा जाता है इसको बोलते हैं जोत। हल के 3 ही भाग होते हैं। आजकल ट्रैक्टर से चलते हैं, इसलिए ये जोत नहीं होता उनमें, सीधा ही वो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। तो प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने में, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता था। हल का प्राचीन काल से उपयोग हो रहा है। ये औजार लकड़ी का बना होता था। प्राचीन काल में देखिए लकड़ी बहुतायत में होती थी, लोहे का इस्तेमाल होता था, लेकिन लकड़ी बहुतायत में होने के कारण शुरुआती उपयोग इस लकड़ी का होता था, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता था। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है, लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती नीचे की ओर होती है, ये रही, इसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल साफ्ट कहते हैं, शेफ्ट कहते हैं। ये साफ्ट है, हल शेफ्ट, ये लंबी वाली। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, ये यहाँ हैंडल होता है। दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, ये यहाँ का सिरा इस जोत के साथ जुड़ा होता है। एक जोड़ी बैल व एक आदमी से सरलता से, देखिए एक आदमी से सरलता से चला रहा है, 2 बैल हैं, यानी एक जोड़ी बैल हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से व देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। क्यों? लोहे का हल का एक फ़ायदा ये है, जल्दी से टूटता नहीं है। दूसरी बात, इससे कठोर से कठोर मिट्टी में चलाया जा सकता है, और ट्रैक्टर के साथ प्रेशर को भी यह सहन कर सकता है। तो इस सत्र में हमने आज मिट्टी की पोला करना, उसे तैयार करना, जुताई करने के बारे में जाना, और कौन से उपकरण उसमें काम आ रहे हैं उसमें जाना हमने। कल अगले सत्र में हम इससे अगले चरण के बारे में जानेंगे, बुआई के बारे में।